العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين अम्मा बाद। मुहिब्बान हबीब किबरिया तालिबान उलूम नबुव्वत सीरत ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का ये चौथा सबक है, जिसमें हम अद्दियानातुल क़दीमा के बक़िया हिस्से की तकमील करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत लिखते हैं अम्मल मजूसु फ़क़द अक़फ़ु अला इबादतिन नारी यअबुदूनहा व यबनून लहा हयाकिला व मआबिदा। मजूसी लोग आग की इबादत पर जम कर बैठ गए थे, उसी की इबादत करते और उसके लिए बड़ी बड़ी इमारतें और इबादत खाने बनाते। तो उस वक्त दुनिया के जो बड़े बड़े मज़ाहिब थे, उन मज़ाहिब में से एक मजूसी मज़हब था। मजूस या अरबी में मजूसीयुन की जमा है आग परस्त लोग, पारसी लोग। तो फ़ारिस या ईरान में जो लोग रहते थे तो आग की पूजा करते थे, उनको पारसी कहा जाता है, आग परस्त और मजूसी कहा जाता है। तो मजूसियत इन्हीं लोगों का मज़हब था जिसमें आग की पूजा होती थी और शर और खैर के दो अलग अलग खुदा माने जाते थे। शर के माबूद को और खुदा को अहरुमन कहते थे और खैर के खुदा को यज़दा कहते थे। ज़रातश्त के नाम से भी मशहूर है। इस मज़हब का जो बानी था उसको ज़रातश्त कहा जाता, तो उसके नाम से ज़रातश्ती मज़हब भी मशहूर है। ये लोग आग की इबादत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई तो उस वक्त दुनिया में जो बहुत सारी अलामात ज़ाहिर हुई, तो उनमें फ़ारिस का वो आतिशकदा जो 1000 साल से मुसलसल रोशन था, जिसमें आग जल रही थी, तो उसकी आग का बुझना भी ज़िक्र किया जाता है। आकफ़ यअकिफ़ अक़फ़न व उक़ूफ़न, किसी चीज़ पर जम कर बैठ जाना, इसी से मुअतकिफ़ है जो खुदा की इबादत के लिए मस्जिद में बैठ जाए। आकफ़ तालिबु आला दुरूसिही, तालिब इल्म का अपने असबाक की पाबंदी करना, बहुत पाबंदी के साथ उन्हें याद करना। और आकफ़ के एक माना रोकने के भी हैं, इसी से है वल हदियु माकूफ़न, हदी जिसको रोक दिया गया हो। नार की जमा नीरार, ये मुअन्नस समाई है, इसलिए बाद में आने वाली ज़मीरें तानीस की होंगी। यबनून बना यबनी से है बनाना, तामीर करना। हैकल की जमा हयाकिल, वल बिनाउल मुर्तफ़ा, बुलंद इमारत को कहा जाता है। इसी तरह किसी चीज़ के ढांचे को कहा जाता है। इंसानी जिस्म में जो हड्डियों का ढांचा है, इसके लिए भी हैकल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल हैकलुल इंसानी, जिसमें इंसानी का ढांचा। तो बड़ी बड़ी इमारतें और बुतकदे बना रखे थे जिसमें वो लोग आग की इबादत करते थे। माबिद, ये माबद की जमा है। अम्मा खारिजल माबिद फ़कानु अहरारन यसीरून अला हवाहुम वमा तुमली अलैहिम नुफूसुहुम। इबादत गाहों के बाहर ये लोग आज़ाद थे, अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे। खारिज बैरून को, बाहर की चीज़ को कहा जाता है। हुर्रुन की जमा अहरार, आज़ाद, कानों की ख़बर है। सारा यसीरु सैरन, चलना, ज़िंदगी बसर करना। हवा ख्वाहिशात नफसानी को कहा जाता है, जिसकी जमा अहवा उन आती है। एक हवा उन हमज़ा के साथ है, रीह के माना में, हवा के माना में, उसकी जमा अहवियतुन आती है। और हवा या के साथ उसकी जमा अहवा आती है, ख्वाहिशात नफसानी। आगे जो हमने तर्जमा किया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो ये एक बेहतरीन ताबीर है। इसका तर्जमा है वमा तुमली अलैहिम नुफूसुहुम।
अमला युमली इमला, इमला कराना लिखवाना। नुफूसुहुम तुमली का फ़ाइल है और मा का आत्फ़ हो रहा है हवा पर। मा मौसूला है, बाद का पूरा सिला, पूरा जुमला उसका सिला है। तो लफ्ज़ी एतबार से तर्जमा यूँ होगा, उन चीज़ों के मुताबिक जो उन्हें उनके दिल इमला कराते थे, लिखवाते थे, जिसका हमने हासिल तर्जमा और मुहावरी तर्जमा किया है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दिल जो कुछ भी लिखवाएंगे, जो कुछ इमला करेंगे, वो अपनी ख्वाहिशात होगी, अपनी मर्ज़ियात होंगी। तो पूरे का बेहतरीन तर्जमा होगा, यसीरून अला हवाहुम वमा तुमली अलैहिम नुफूसुहुम। वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे। वास्बहल मजूसु ला फ़र्क़ बैनहुम व बैन मन ला दीन लहुम वला खलाक़ फ़िल अअमाली वल अख़लाक़। मजूसी लोग ऐसे हो गए थे कि उनमें और उन लोगों के माबैन कोई फ़र्क नहीं था, जिनका ना कोई दीन हो और ना आमाल और अखलाक में कोई हिस्सा हो। यानी मजूसी जो एक मज़हब को मानने वाले थे, उनमें और बेमज़हब लोगों में, ला मज़हब लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहा था। और यही हाल होता है हर उस मज़हब का जो आसमानी ना हो, ज़मीन की पैदावार हो, या इब्तिदाअन तो आसमानी मज़हब हो, लेकिन बाद में उस मज़हब के जो मानने वाले पेशावर और दज्जाल किस्म के लोग हों, उन्होंने उसको बदल दिया हो। तो उसका यही आलम होता है जिसमें ख्वाहिशात और मर्ज़ी की पैरवी की जाती है। खलाक हिस्से और नसीब को कहा जाता है। तो बैन मन ला दीन लहुम, जिनका कोई दीन ना हो, और आमाल और अखलाक में जिनका कोई हिस्सा न हो। तो मजूसी मज़हब भी गोया के अपनी बदतरीन शक्ल में था, जिसने बेशुमार खुदा बना रखे थे। मौलाना अली मियां नदवी रहमहुल्लाह ने इन सारे मज़ाहिब का बहुत तफसील के साथ मादा खसिर अल आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन में तज़किरा फ़रमाया है। उस किताब को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। आगे एक और कदीम और बड़े मज़हब का तज़किरा कर रहे हैं, जिसको बुद्ध मत या बुद्धिज़्म कहा जाता है। अम्मल बुज़ियतु अद्दियानतुल मुंतशिरतु फ़िल हिंदी व आसियल वुस्ता फ़क़द तहव्वलत वज़नियतन तहमिलु मअहल अस्नाम हैथु सारत व तबनिल हयाकिला व तनसिबु तमासील बूज़ा हैथु हल्लत व नज़लत। और बुद्ध मत जो हिंदुस्तान और वस्ते एशिया में फैला हुआ मज़हब था, वो बुत परस्ती में तब्दील हो गया था। फ़क़त तहव्वलत वसनियतन, वो बुत परस्ती में तब्दील हो गया था। वो अपने साथ पत्थरों को लिए फिरता जहाँ जाता, और बड़ी बड़ी इमारतें बनाता, और बुद्ध के मुजस्समे नस्ब करता जहाँ आता जहाँ जाता। तो ये जो बुद्ध मत है या बुद्धिज़्म है, ये हिंदू मज़हब से ही निकला हुआ एक मज़हब है। शुरू में तो गौतम बुद्ध की तालीमात के मुताबिक ये कदर बेहतर मज़हब था, लेकिन बाद में ये बुत परस्ती में ही तब्दील हो गया, और गौतम बुद्ध के मानने वालों ने गौतम बुद्ध के ही मुजस्समे बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। तो ये मज़हब गौतम बुद्ध की तरफ मंसूब है। बुद्ध मत या बुद्धिज़्म कहा जाता है, अरबी में उसको बूज़िया कहा जाता है, और बूज़ा से मुराद गौतम बुद्ध है। ये हिंदुस्तान में भी फैला हुआ था, और वस्ते एशिया के ये इलाके हैं जिनको ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह कहा जाता है, जो 1920 से लेकर 1991 तक सोवियत यूनियन के कब्ज़े में थे, जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, लेकिन अफ़गानिस्तान रूस के कब्ज़े से आज़ाद रहा है। तो अफ़गानिस्तान से लेकर मावरा नहर तक ये तमाम इलाके वस्ते एशिया कहलाते हैं। सेंट्रल ईस्ट कहा जाता है इनको। तो यहाँ पर ये मज़हब फैला हुआ था। तहव्वलत वसनियतन, बुत परस्ती में तब्दील हो गया था। वसनियत ये वसन की तरफ मंसूब है, वसन बुत को कहा जाता है, तो वसनियत बुत परस्ती।
वसन की जमा अवसान। अपने साथ बुतों को लेकर जाते, जहाँ जाते थे अपने साथ बुत लेते थे, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते और उसमें बुद्ध के मुजस्समे नस्ब करते थे। नस्ब यनसिब नस्ब करना, कायम करना। हैज़ु हल्लत व नज़लत, जहाँ वह आते उतरते। हल्ल यहुल्लु हुलूल, उतरना। तो ये बुद्धिज़्म का तज़किरा हो गया, बुतमत का तज़किरा हो गया, जो हिंदू मज़हब ही से निकला था, लेकिन बाद में उसकी शक्ल भी तब्दील हो गई और बिगड़ कर रह गया। अम्मल बरहमियतु दीनुल हिंदिल असीली फ़क़दिम ताज़त बिकसरतिल माबूदाति वल आलिहति हत्ता बलगत इलल मलायीना व बित्तफ़ावुति ज़ालिमी बैन तबक़ाति वल इम्तियाज़ी बैनल इंसानी वल इंसान। और हिंदुइज़्म जो हिंदुस्तान का असली मज़हब था, तो वो माबूदों और खुदाओं की कसरत से मुमताज़ और नुमायाँ माना जाता था। यहाँ तक कि उन माबूदों और खुदाओं की तादाद लाखों और करोड़ों में पहुँचती है। और ज़ालिमाना तबक़ाती निज़ाम और इंसान के माबैन फ़र्क करने से नुमाया और मुमताज़ माना जाता था। बरहमी या बरहमन की तरफ मंसूब है, जिसको हिंदू मज़हब भी कहा जाता है, हिंदुइज़्म भी कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान का असली मज़हब था। अल असील, असली, इसकी जमा असाइल आएगी। इम्ताज़ा, मुमताज़ होना, नुमाया होना, दूसरों से अलग होना। तो हिंदुइज़्म में बरहमियत में बहुत ज़्यादा माबूद थे, यहाँ तक कि इनके माबूदों की तादाद मलायीन, लाखों और करोड़ों तक पहुँचती है। 1 मिलियन 10 लाख को कहा जाता है, तो मलायीन करोड़ों में पहुँचती है। और इनके माबैन एक तबक़ाती निज़ाम था, जिसको ज़ात पात या निज़ाम ज़ातियात भी कहा जाता था। ऊंच नीच का निज़ाम, छूत छात का निज़ाम इनमें पाया जाता था। और इंसान के माबैन इम्तियाज़ किया जाता था, जिसको ऊंच नीच और छूत छात से भी ताबीर किया जाता था। तो 4 ज़ातों में ये हिंदू मुआशरा तकसीम हो गया था। सबसे ऊंची ज़ात को बरहमन माना जाता था। ये लोग रिजालुद्दीन माने जाते थे कि दीन के पेशवा होंगे, मंदिर के पंडित होंगे। दूसरा जो तबका था, जिसको छत्री या खत्री से ताबीर किया जाता है, तो इसके ज़िम्मे दुनियावी उमूर, सियासत वगैरह की हिफाजत होती थी। और इसी तरह ये लोग जंग वगैरह लड़ते थे, जंगों में पेश रहते थे। तीसरी ज़ात जो थी, जिसको वेश कहा जाता है, तो ज़राअत या तिजारत से दौलत पैदा करना, दौलत इकट्ठा करना, ये इसकी ज़िम्मेदारी थी। और चौथा जो सबसे ज़्यादा बदनसीब तबका था, वो शूद्र है, जिसको इन बड़े लोगों की खिदमत के लिए पैदा किया गया था। तो ये जो तबक़ाती निज़ाम था, इसको मनु ने मुरत्तब किया था। मनुस्मृति एक किताब है, उस किताब के अंदर इन चारों लोगों के अपने अपने मनासिब ज़िक्र किए गए थे और इन लोगों की अपनी अपनी ज़िम्मेदारी दी गई थी। और ये निज़ाम पेश किया गया था जो बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना निज़ाम था। इसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच, ज़ात पात और छूत छात का तज़किरा था। तो इसी मनु ने लिखा है कि ये जो बरहमन हैं, ये परमात्मा के, खुदा के मुँह से पैदा हुए हैं, लिहाजा ये बहुत बड़े मुक़द्दस किस्म के लोग हैं। और जो छत्री हैं, ये खुदा के या परमात्मा के बाजू से पैदा हुए हैं। और जो तीसरे किस्म के लोग हैं, वेश, ये रानू से पैदा हुए हैं। और जो चौथे किस्म के लोग हैं, ये पाँव से पैदा हुए हैं। इसका तज़किरा भी मौलाना अली में नदवी रहमहुल्लाह ने मादा खसिर अल आलम में हिंदू मज़हब की किताबों से किया है, और ये एक मारूफ़ और मशहूर बात है। तो इसी तबक़ाती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए गौतम बुद्ध उठे थे, लेकिन
वो इस ज़ात पात को ख़त्म न कर पाए, बल्कि इसी हिंदू मज़हब में बुद्ध मज़हब भी तहलील हो गया और वो भी बुत परस्ती की तरफ चला गया। तो वो सारे मज़ाहिब जो आसमानी हिदायत से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाइयों से महरूम हो, उनका यही हाल होता है। वो जंगल के खुदरो पौधों की तरह होते हैं जिनमें टेढ़ापन कजी होती है। अपनी अक्लों से ये लोग तय करते हैं। अब ज़ात पात का जो पूरा निज़ाम है, ये शक्ल सूरत को देख कर कि जो अच्छे गोरे किस्म के लोग हैं तो वो गोया कि पंडित हैं, वो खुदा के बहुत मुकर्रब हैं, और जो निचली ज़ात के लोग हैं, काले किस्म के लोग हैं, वो शूद्र हैं। तो इसको कास्ट सिस्टम भी कहा जाता है, आज भी हिंदुस्तान में पाया जाता है। तो हिंदू मज़हब को जानने के लिए इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। और जो ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, तो यही निज़ाम लाने की ये लोग सोच रहे हैं, जिसको मनुस्मृति वगैरह किताब के ज़रिए ये लोग पेश करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए इस तरह के ज़ालिमाना जाहिराना निज़ाम से। और इन चीज़ों को देखने के बाद हम इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है और इस्लाम में किस कदर अदल व इंसाफ और मुसावात है, उसको हम समझ सकते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु, सुहैब रूमी और भी दूसरे जगह से आए हुए लोग एक ही सफ़ में खड़े हो जाते थे। तो ये इस्लाम की मुसावात है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। अब हज़रत रहीमहुल्लाह अरब का तज़किरा कर रहे हैं कि बिअसत नबवी के वक्त अरब का क्या आलम था। फरमाते हैं अम्मल अरबु फ़क़दिब तुलू फ़िल अस्रिल अख़ीरी बिवथनियतिन सख़ीफ़तिन ला यूजदु लहा नज़ीरुन इल्ला फ़िल हिंदिल बरहमियतिल वथनिया। अरब लोग दौरे अख़ीर में ऐसी ख़तरनाक बुत परस्ती का शिकार हो गए थे जिसकी नज़ीर हिंदुस्तान के बुत परस्ती वाले हिंदू मज़हब के अलावा कहीं नहीं पाई जाती। अरब अपने दौर अख़ीर में ऐसी ख़तरनाक बेहुदा नामाकुल बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे जिसकी नज़ीर नहीं मिलती सिवाय हिंदुस्तान के बुत परस्ती वाले हिंदू मज़हब में। उब्तुलू मजहूल है, पहले भी गुज़रा, मुब्तला हो जाना, शिकार हो जाना। सख़ीफ़ा नामाकुल बेहुदा किस्म की बात को या चीज़ को कहा जाता है। रायुन सख़ीफ़, फुसफुसी राय, बेकार और नामाकुल राय। तो ख़तरनाक किस्म की बुत परस्ती जो बिल्कुल नामाकुल और बेहुदा हो। ला यूजद लहू नज़ीर, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बरहमियतिल वतनिया, पहले बताया हिंदुस्तान ये बुत परस्ती वाला हिंदुइज़्म वाला मुल्क था। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा माबूद थे, जितने कंकर उतने शंकर। जो चीज़ अच्छी लगी उसको खुदा बना लिया, उसके अलावा दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अरबों का भी ये हाल था कि बेशुमार बुत उन्होंने बना रखे थे, जैसा कि हज़रत तज़किरा फरमा रहे हैं। व तरक़्क़ौ फ़ी शिर्की फ़त्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा। और अरब भी शिर्क में बहुत आगे बढ़ गए, तरक्की कर गए, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बेशुमार माबूद बना लिए। तरक्का या तरक्का, तरक्की बाब तफ़ाउल से तरक्की करना, आगे बढ़ना, बुलंद होना। इर्तक़ा यर्तक़ी का माना भी बुलंद होना, और रक़िया यरक़ा का माना भी बुलंद होना। वनग़मसतिल उम्मतु फ़िल वतनियति व इबादतिल अस्नामी बि अबशइ अश्कालिहा। और पूरी कौम बुत परस्ती और बुतों की इबादत में मुनहमिक हो गई, डूब गई अपनी बदतरीन शक्ल के साथ। और सारी कौम बुत परस्ती और बुतों की इबादत की बदतरीन शक्ल में डूब गई। इनग़मस यनग़मिसु, इनग़िमास डूब जाना। बिअबशइ अश्कालिहा, बदतरीन
शक्ल में। अबशा ये बशिया यबशाउ बशाअत से है। बशिया यबशाउ बशाअत का माना कबीह होना, बदनुमा होना, बदशक्ल होना। तो भी अबशा अशकालिहा अपनी बदतरीन कबीह तरीन शक्ल में डूब गई। फ़कान लिकुल्लि कबीलतिन औ नाहियतिन औ मदीनतिन सनमुन ख़ास बल लिकुल्लि बैतिन सनमुन खुसूसी। तो हर कबीले, हर गोशे और हर शहर का एक ख़ास बुत होता था, बल्कि हर घर का एक मखसूस बुत होता था। कबीला की जमा कबाइल, नाहिया की जमा नवाही, गोशा कोना। सनमुन ख़ास, ख़ास इसमें फ़ाइल है, ख़ास बुत, ख़स्स खुस्स से। बल लिकुल्लि बैतिन हर घर का एक मखसूस बुत होता था। तो सनम की जमा है असनाम, खुसूसी ये मज़दर की तरफ मंसूब है, मखसूस। वकान फ़ी जौफ़िल काबती, वकान फ़ी जौफ़िल काबती अल बैतिल्लज़ी बनाहु इब्राहीम अलैहिस्सलाम लिइबादतिल्लाहि वहदहु व फ़ी फ़िनाइहा 360 सनमन। और काबा के अंदर उस घर में जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़कत अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था, और उसके सहन में 360 बुत थे। जौफ़ की जमा अजवाफ़, अंदर दाखिल काबा। फ़ीना की जमा अफ़निया सहन, और काना का इसम है 360 360 बुत थे। तो अरब भी इस तरीके से बुत परस्ती में मुब्तला हो गया था। ये दौरे अखीर की बात है। पहले ये हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के पैरोकार थे, लेकिन अम्र बिन लुहई एक बदबख्त था, वो बाहर से बुत लाया और फिर इस तरह बुत परस्ती आम होती चली गई। और बेअसत नबविया के वक्त में बहुत कम लोग थे जो दीन तौहीद पे कायम थे, अक्सर लोग बुत परस्ती में डूब गए थे। तो हज़रत रहिमहुल्लाह ने दियानात क़दीमा, बड़े बड़े मज़ाहिब का तज़किरा किया, ईसाईयत, यहूदियत, मजूसियत, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और अरबों का हाल बयान किया। अगले सबक में मज़ीद जज़ीरतुल अरब की क्या कैफ़ियत, क्या हालत थी उस वक्त, वो हज़रत बयान करेंगे। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.